औरत सारी ज़िंदगी अपना घर ही ढूँढती रहती है। औरत की फ़ितरत में घर को बनाना और सँवारना कुदरतन शामिल है। कभी बाप का घर, कभी भाई का घर, कभी शौहर का घर तो कभी बेटे का घर। बस इन सारे घरों के बीच में वो अपना एक घर तलाश करने की कोशिश करती रहती है, जिसे कि वो कह सके कि ये उसका अपना घर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। आज जी ये मैं यहाँ पे टेस्को में आई हुई हूँ और कुछ बेकिंग वगैरह करनी थी। मुझे केक का ऑर्डर आया था तो उसके लिए कुछ बेकिंग की चीज़ें वगैरह लेने के लिए आई हुई हूँ। और साथ ही साथ आपके साथ जो है ना वो केक बनाने की रेसिपी जो है वो भी शेयर की जाएगी। और आज आपके साथ ना एक बड़े ही अहम टॉपिक पे जो है वो बात भी मैं करूँगी। इंसान के लिए घर जो है ना वो सुकून का बायस होता है। और इंसान जब थका हारा बाहर से घर वापस आता है तो घर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि उसको सुकून मिल सकता है। लेकिन वो घर कभी भी सुकून का गहवारा नहीं होता जिस घर में के औरत ना हो। औरत मुख्तलिफ रूपों में जो है घर को बनाती है, संवारती है। एक माँ, बेटी, बीवी और बहन के रूप में वो अपने अपने फ़राइज़ मुकम्मल तौर पे निभाती है। अगर औरत एक घर के अंदर ना हो तो यकीन माने वो घर जो है ना वो घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान का सा मंज़र पेश करता है। ना उसकी सफाई-सुथराई होती है, ना वहाँ पे कोई मैनेजमेंट होती है, ना वहाँ पे मज़े-मज़े के खाने बनते हैं और ना ही वो घर जो है वो सुकून देने का बाइस बनता है। आज बात जो है ना वो ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तानी औरतों के हवाले से होगी। पाकिस्तानी औरतें चाहे वो यहाँ पे यूके में रह रही हों, किसी भी अब्रॉड कंट्री में रह रही हों या वो पाकिस्तान में हों, तो उनकी ज़िंदगी हमेशा जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस से भरपूर होती है। और यकीन माने अल्लाह ताला ने ना औरत को इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ और इतनी ज़्यादा सलाहियतें जो है ना वो दी हुई हैं कि वो एक वक़्त में मल्टीटास्क जो है ना वो कंप्लीट कर सकती है। लेकिन क्या है कि भी जहाँ पे औरत के अंदर ना इतनी सारी एबिलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे क्या है कि भी उसको ना एक ये भी होता है कि वो अपने घर को बनाए, सँवारे, सजाए और ये सब कुछ करके ना उसको दिली तौर पे तस्कीन मिलती है। यकीन माने औरत जो है ना उसको बड़ी खुशी होती है घर के ये छोटे-छोटे काम करने में, उसको बनाने में, सँवारने में, घर की सफाई-सुथराई करने में, अपने घरवालों के लिए खाना बनाने में। लेकिन क्या है कि घर जो है ना वो घर वालों से होता है। ये नहीं कि भी 4 दीवारें हों तो आप कह लें कि भी वो घर हो गया है। घर हमेशा वो ही जगह होती है, वो सुकून देने की जगह होती है जहाँ पे के रहने वाले जो है ना आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे का सहारा बन के चलें। यहाँ पे यूके में रहते हुए मैंने जितनी भी पाकिस्तानी ख़वातीन देखी हैं ना, उनको मैंने मल्टीटास्कर देखा है। यानी कि घर के काम भी बड़ी खुश उसलूबी से कर रही होती हैं, बच्चों को भी सँभाल रही होती हैं और साथ ही साथ क्या है कि वो जॉब भी करती हैं। और इसके बावजूद भी क्या है कि वो थकती नहीं हैं। हर मतलब मसले में हर जगह पे अपने शौहर का, अपने घर वालों का ना साथ निभा रही होती हैं। और इसके साथ-साथ ना मैं ये चीज़ भी एप्रिशिएट करूँगी कि वो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन जो कि पाकिस्तान में रहते हुए जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने घर में गुज़ारा करती हैं ना, यकीन माने उनको हैट्स ऑफ हैं। यानी कि उनको सलाम पेश करना चाहिए कि वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए सास-ससुर के साथ और दीगर रिश्तों के साथ ना रहते हुए उनके सबको ना मतलब मूड सीधे रखने की कोशिश करती हैं। अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं और इसके बावजूद क्या है कि भई जब उनको ना ये बात सुनने को मिलती है ना कि भई आखिर तुम करती ही क्या हो? यानी कि वो औरत किसी भी रूप में हो, चाहे मतलब घर में बैठी हुई माँ है, चाहे वो मतलब बहन है या बीवी है या बेटी है, वो किसी भी रूप में रहते हुए घर में जब वो काम करती है ना और उसको एंड में ये सुनने को मिलता है कि तुम लोग तो बस सारा दिन घर में ही रहती हो, तुम लोग करती ही क्या हो? हर ज़िम्मेदारी मतलब मोस्टली क्या है कि भी बीवियों के हवाले से हम बात करेंगे कि भी जब एक औरत वाइफ़ बन के एक घर में आती है, उसको बनाती है, सँवारती है और यकीन माने तभी जो है ना वो औरत का एक नया घर का ना एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है।
शुरू में क्या है कि भी लड़कियां मतलब जब बच्ची होती हैं और उनकी बचपना चल रहा होता है ना, तो उस वक़्त वो कह लें कि भी एक कहा जाता है ना कि गुड़ियाँ पटोले खेलना, यानी कि डॉल्स के साथ जब वो खेल रही होती हैं, घर-घर खेलने की मतलब एक बड़ा इम्पोर्टेंट उनका खेल होता है कि जी हम घर-घर खेल रहे हैं। उसमें भी बचपन से ही ना उनकी एक ही ट्रेनिंग हो रही होती है, वो अपने आप को इसी चीज़ से बहला रही होती हैं कि हम अपना घर जो है ना वो बना रही हैं। चाहे वो उसमें डॉल्स वगैरह के साथ खेल रही हों, उनको घर बना के देती हैं, उनका किचन सजाती हैं। इसी तरह से जब वो बड़ी होती हैं ना, तो वो ये सब कुछ अपने लिए जो है ना उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देती हैं। अपने नए घर में आने के बाद यानी कि शौहर के घर में आने के बाद क्या है कि उनको ये होता है कि भी अब हम जो काम अपने पेरेंट्स के घर में नहीं ना कर सकीं, अब हम वो सारे काम यहाँ पे करेंगी। माँ-बाप जो हैं वो बच्चियों की तरबियत इस तरह से करते हैं, उनको यही कह-कह के मतलब टाल-मटोल करते रहते हैं कि भी अभी तुम ये काम ना करो, इतना मेकअप ना करो, इतना बनो-संवरो ना, इतने मतलब हैवी क्लोथ्स ना पहनो, और उसकी वजह ये होती है कि भी बच्ची जो है ना वो बच्ची ही नज़र आए, यानी कि अनमैरिड नज़र आए। ये ना हो कि अगर वो अपना मतलब शादी से पहले ही इतना ज़्यादा बनना-संवरना शुरू कर देगी, तो फिर लोग जो हैं वो बातें करेंगे। और कहा ये जाता है, माएँ ये कह के बहलाती हैं कि जब अपने घर जाओगी ना तो वहाँ जाके अपने सारे चाह पूरे करना। अब जी बच्चियाँ इसी शौक में और इसी चक्कर में जो है ना मतलब अब इस चीज़ के सुहाने ख्वाब देखने शुरू कर देती हैं कि भी जब अपने घर जाएँगे, शादी होगी तो फिर वहाँ पे जाके हर चाह पूरा करेंगे। लेकिन ये हमारे मुआशरे की ना एक ट्रेजेडी है, या कह लें कि भी एक वीक पॉइंट है। जैसे ही वो लड़की की ना शादी होके आती है ससुराल में, तो उसको बजाय इसके कि इस चीज़ की आज़ादी दी जाए कि वो बने संवरे और अपने घर को अपने तरीके से सजाए संवारे, उसकी डेकोरेशन करे, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सके ना, वहाँ पे जाके एक नया ही रौला शुरू हो जाता है और उसको कहा जाता है कि जी सास बहू की लड़ाई हो रही है। अब जी ये सास बहू वाले चक्कर में ना मोस्टली मैंने पाकिस्तानी फैमिलीज़ में यही देखा है कि जीत जो है ना वो सास की होती है, क्योंकि वो पहले उसने आके एक लंबा टाइम पीरियड गुजारा होता है और एक स्ट्रगल करके उसने अपना एक घर बनाया होता है, अपना एक एम्पायर खड़ा किया होता है, और जब वो देखती है कि भी बहू आके अपने तरीके से उसको बनाने की और संवारने की कोशिश कर रही है, अपने रूल्स वहाँ पे लगाने की कोशिश कर रही है, तो वो सास के अंदर कह लें कि भी एक अजीब सी जेलसी वाली फीलिंग, या पता नहीं आई डोंट नो मैं उसको क्या कहूँ, कि भी वो शुरू हो जाती है। वो सोचती है कि जो ज़ुल्म मेरे ऊपर मेरी सास ने किए थे ना, या जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया था अपने उन दिनों में जबकि मैं नई-नई शादी करके आई थी, अब अगर इसको मैंने उस तरीके से ना हैंडल किया, तो ये तो मेरे हाथों से निकली ही निकली। लेकिन अब क्या है कि भी ज़माना जो है ना वो बदल चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुके हैं, हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, सोचें थोड़ी-थोड़ी बदल चुकी हैं, थोड़ी-थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंज हो चुकी हैं। अब सासों को ये चाहिए कि वो बहुओं की ना दोस्त बन जाएँ, उनको अपनी बेटियाँ बना लें, उनको अपनी सहेलियों की तरह ट्रीट करें, और जहाँ पे ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है ना, तो यकीन मानें उन घरों में ये सास-बहू वाले चक्कर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि पाकिस्तान में रहते हुए मोस्टली घरों में मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ में मैं यही देख हूँ कि सास-बहू के दरमियान दोस्ती या एक बेटी वाला माँ-बेटी वाला रिश्ता होने की बजाय क्या है कि भी वहाँ पे तो एक महाज़ खड़ा हुआ होता है। सास के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि कहीं मेरा बेटा ना मेरे हाथ से छिन जाए, और आने वाली बहू के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि उसको घर में एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि एक लड़की अपना घर-बार, अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाई और अपने सब रिश्ते नाते छोड़ के आपके एक नए घर में आ रही है, उसको बनाने के लिए, उसको सँवारने के लिए, उसको सजाने के लिए, उसको जन्नत का सा नमूना बनाने के लिए और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए। लेकिन क्या है कि वहाँ पे उसको एक स्पेस नहीं दी जाती है। वो आके वहाँ पे सारे काम करती है, दिन-रात मेहनत करती है, सबके खाने बनाती है, सबको नाश्ते देती है, बच्चों को लुक आफ्टर करती है, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ निभाती है, उनकी परवरिश करती है, लेकिन स्टिल क्या है कि भी ये सब कुछ करने के बावजूद उसको आगे से यही सुनने को मिलता है कि तुम आखिर करती ही क्या हो? और यकीन माने जब किसी औरत को ना चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी उम्र में हो, उसको आगे से यही कुछ सुनने को मिले ना कि भी इतनी मेहनत करने के बावजूद, अपनी एक बेस्ट एफर्ट पुट करने के बावजूद उसको ये सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो? तुम सारा-सारा दिन फ़ारिग रहती हो, तुम अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रही, तुम्हारे अंदर फ़लाँ नुक्स हैं और तुम्हारे अंदर फ़लाँ ख़ामियाँ हैं, तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हारी तरबियत नहीं की, तुम्हें उठने-बैठने का सलीका नहीं सिखाया, तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया। ये जब
जब बातें सुनने को मिलती हैं ना, तो यकीन माने उस औरत की हिम्मत जवाब दे जाती है। जहाँ पे वो बड़ी ही एक मान के साथ, एक एनर्जी के साथ शुरू करती है काम करना, अगर उसको एप्रिसिएशन मिल जाएगी, उसको थोड़ा-सा आप सराह देंगे, तो यकीन मानिए वो अगली दफ़ा आपका काम और भी ज़्यादा मेहनत से, और भी ज़्यादा प्यार से और भी ज़्यादा लगन के साथ करेगी। लेकिन जब अगले को आप धुतकारेंगे और उसको इंसल्ट करेंगे और उसको मतलब इज़्ज़त और वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जिसकी कि वो मुस्तहिक है, या वो प्यार और मोहब्बत उसको नहीं मिलेगा जो कि वो चाहती है, या जो वो मतलब एक्सपेक्टेशन करती है ना, तो उसका दिल टूट जाता है और उसकी हिम्मत जो है ना वो जवाब दे जाती है। वो अपना घर छोड़ के, अपने बाप का घर छोड़ के, या अपने मतलब माँ-बाप को छोड़ के इसलिए तो नहीं आई थी ना कि वो आके आपसे दिन-रात जो है वो अपनी इंसल्ट करवाए, बातें सुने, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बावजूद जो है उसको रिस्पेक्ट ना मिले। अगर थोड़े से 2 बोल जो हैं वो प्यार के बोलने से औरत की हिम्मत जो है वो डबल और ट्रिपल लेवल पे चली जाती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकती है, तो यकीन मानिए इन 2 प्यार के बोलों को बोलने से किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ़ अगर बदलना है ना, तो वो हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें अपने बिहेवियर को बदलना है और हमें अपने एटीट्यूड को बदलना है। और यकीन माने जिस दिन ये बदलाव जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आना शुरू हो जाएगा ना, तो ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। घर जो है वो जन्नत का नमूना पेश करेगा और किसी भी घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी, किसी का दिल नहीं दुखेगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है कि वो औरत जो कि घर में रहते हुए अपनी तमाम ज़िम्मेदारियां निभाती है और अपने तमाम मतलब किरदार जो हैं उनको पॉजिटिवली परफॉर्म करती है, इसके बावजूद उसको आगे से जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, उसको डिग्रेडेशन की जाती है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, तो उन औरतों के ऊपर जो उनके दिल पे बीतती है उस ये सिर्फ वही जानती है या उसका रब बेहतर जानता है। आप लोगों की इस बारे में जो राय है, अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है कि हमें अपनी सोचें जो हैं वो किस तरह से एक पॉजिटिव वे में हम उनको कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं और हमारे मुआशरे में किस तरह से जो है वो एक पॉजिटिव तब्दीली आ सकती है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और जी ये देखिए हमारा मज़ेदार किस्म का केक जो है वो बन के तैयार हो चुका है। ये मुझे ऑर्डर आया था केक बनाने का, अब इसकी जो डिलीवरी है वो मैंने इसको डिलीवर करने के लिए जाना है। अगर आप लोग भी इस तरह के मज़ेदार से और वेल डेकोरेटेड केक बनवाना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपकी लोकेशन जो है वो स्लाउ, बर्नम, विंज़र, टेप्लो, मेडनहेड, जेरेड क्रॉस और बर्नम है। अगर आप लोग केक बनवाना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। केक का ऑर्डर आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।